सोशल मीडिया और मीम्स एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम हो चुके हैं। नए साल में दाखिल होते ही 2022 के मीम्स कैलेंडर में पहली एंट्री भी हुई है। अब ये किसकी है और ऐसा क्या हुआ, सिर्फ इसी पे बात नहीं करेंगे, और भी बहुत कुछ होंगी बातें, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी की सेल्फी पाकिस्तान में साल 2022 की पहली मीम बन गई। अदनान सिद्दीकी ने कराची में कस्टम की जानिब से मंशियात तल्फ करने की तकरीब में शिरकत की। मंशियात के जलते हुए ढेर के सामने सेल्फी बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर की। देखते ही देखते उनकी तस्वीर मीम बनने लगी और लोग मजे मजे के तबसरे करने लगे। अनस टीपू ने आग को पाकिस्तानी हालात और अदनान सिद्दीकी को वजीर आजम करार दिया, जो शलवार कमीज पहने और तुर्की ड्रामे देखने के मशवरे दे रहे हैं। खुर्रम कुरैशी ने राय दी कि ये पीटीआई का पाकिस्तान है, जहां अकब में महंगाई, बेरोजगारी, इंतहा पसंदी, गैस की किल्लत वगैरह की आग लगी है, मगर सारा जोर नवाज शरीफ और जरदारी को करप्ट कहने पर है। डार्क नाइट ने इस जलती हुई आग को कराची के हालात और अदनान सिद्दीकी को सिंध सरकार से तशबीह दी। जासिर शहबाज को पसे मंजर में जलती आग महंगाई की दुहाई देते पाकिस्तानी अवाम लगे और अदनान सिद्दीकी समंदर पार पाकिस्तानी। असद सुल्तान ने अदनान सिद्दीकी को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी इनिंग्स और आग को भारतीय अवाम की हालत करार दिया। तैमूर जमान ने अपनी मीम के जरिए इसकी मजीद वजाहत कर दी। फरिया को सेल्फी लेते अदनान सिद्दीकी में अपना अक्स नजर आया और आग में अपनी पढ़ाई के मंसूबे जलते दिखाई दिए। इनके अलावा भी दर्जनों लोगों ने दिलचस्प मीम बनाकर शेयर की। एक सारिफ ने मीम कैलेंडर शेयर किया, जिसमें अदनान सिद्दीकी की तस्वीर को साल की पहली मीम दिखाया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन अदनान सिद्दीकी, एक्टर, मॉडल और एक्टर पार एक्सीलेंस एंड बेसिकली ह्यूमन पार एक्सीलेंस, क्योंकि अदनान भाई इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। तो अदनान भाई को वेलकम करते हैं। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। बस पहले इससे पहले कि एक और मीम, हाँ यार प्लीज़, ठीक है ना, ये और ये अदनान सिद्दीकी और ये पीछे जो है मैं आग नहीं हूँ, अल्लाह ना करे। अच्छा अदनान भाई जी, क्या क्या आपको अभी तक मीम्स आए, रिस्पॉन्स आए इस तस्वीर के बाद? जो आप दिखा रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा है और वाकई आपका पूरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, ये मीम्स नहीं ख़त्म होंगी। बट मुझे तो इल्म भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मगर वो मैंने देखें, किसी को सच्चाई से आगाही देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं गया क्यों था? हाँ, उसका रीज़न ये था कि इलीगल गुड्स को डिस्ट्रैक्ट करना। अब डिस्ट्रक्शन सेरेमनी थी, डिस्ट्रॉय कर रहे थे उसमें और क्या होगा? उसमें और क्या होगा, यही चीज़ें होंगी ना, और क्या होगा। एंड जो पीछे आप आग देख रहे हैं वो एक नासूर है जो हमारी यूथ को तबाह कर रहा है। तो वो एक सेल्फी थी और उसके नीचे मैंने कुछ लिखा भी था कि भाई ये आग जो आप देख रहे हैं, तो मुझे पता नहीं समहाउ एक बच्ची की मीम थी, वो मुझे कुछ याद तो आई थी, मगर मैंने कहा था इससे रिलेट नहीं करेंगे करेगा, लेकिन वो ऐसा ये घर नहीं है। हाँ। ये बच्चों का जो फ्यूचर था वो बच गया है। तो इस हवाले से मैंने ये बनाई थी। बहुत से लोगों ने कहा कि यार कुछ मशरूबात पे आप एक झंडे का सफ़ेद हिस्सा भी है उनको दे दी जाए तो रेवेन्यू भी आ सकता है। तो भाई एक चीज़ है जो इलीगल आई है आपके मुल्क में, और आपके मुल्क में इलीगल होने के साथ साथ एक्सेप्टेबल भी नहीं है, तो फिर वो कैसे, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा ना, और क्या किया जाएगा। वो लोग ये समझते भी नहीं ना दान भाई, बिकॉज जिस चीज़ का भी आपने जिक्र किया कि जो हमारी अक़लियती बरादरी है, नॉट यूज दिस वर्ड अक़लियती, देयर इज़ नो अक़लियत बेसिकली, बट क्योंकि उनके यहाँ इसकी झंडे का सफ़ेद यस बिल्कुल, तो उनके क्योंकि उसकी ममानियत नहीं है, उसका भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। दूसरा ये चीज़ आपने बहुत क्लियर और अच्छी शेयर की कि यार ठीक है, लोग हमारे इतने जिसको कहते हैं ना मिजाह से भरपूर हैं। आई रियली एंजॉयड इट, मुझे तो इतना मज़ा आया है, और ब्रिंग इट ऑन, और लेते आए और नहीं बनाए।
नाम ही तो हो रहा है और क्या हो रहा है। हाँ, अच्छा अदनान भाई, जिस चीज़ का आपने तस्करा किया, वो जो हमारे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो फ्यूचर है हमारा, वो जिस तरीके से इसकी तरफ आ रहा है पिछले पास्ट कुछ सालों में, यू नो, नॉट ओनली एक तो हमारा माशरे का वो हिस्सा जो सड़कों पुलों के नीचे बिल्कुल दरबदर था, अब हमारे यूनिवर्सिटीज़ से होते हुए नाउ इन आर कॉलेजेस एंड इन आर स्कूल्स, ये सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस थी। लेट्स नेम इट, आइस हो गया या फला डिम्बो कोई भी चीज़ हो गई, हमारे बच्चों की ये गुठियों में बैठती जा रही है। और इस तरीके की कैंपेन मैं चाहूँगा, इस पे आपने एक तस्वीर शेयर की ना हो, मैं चाहूँगा कि इस पे भी लोगों को, ख़ास तौर पर उन बच्चों को प्लीज़ अवेयर करें कि यार क्या कर रहे हैं आप। दैट वाज द मेन मज़ा चाहता हूँ, मेन रीज़न टू गो देयर, कि मैं जाऊँ और एक एग्ज़ाम्पल बनूँ कि भाई ठीक है यार, ये गलत चीज़ है। और एक इस अदनान सिद्दीकी के साथ साथ सबसे पहली चीज़ है, मैं इस मुल्क का एक हिस्सा हूँ जी, और उसका बाशिंदा हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने मुल्क को इस वबा से बचाऊँ। तो मैं उस हवाले से गया था, और मुझे जब बुलाया तो मैंने शायद 2 सेकंड भी नहीं लगाए इसको एक्सेप्ट करते हुए, एंड मगर मीम्स बन गए। बट इट्स ऑल इन अ गुड टेस्ट, इट्स ऑल इन अ गुड टेस्ट। अच्छा अदनान भाई, इस पे तो हम ज़रूर आपसे चाहेंगे मज़ीद बात भी करना ना। लेट्स टॉक अबाउट, अदनान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, तो मैं कैसे अपनी इंडस्ट्री की बात न करूँ। बहुत सारी कास्ट्स आई हमारे शो में भी, एंड इट्स सो हार्टनिंग टू सी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है। हम उस ऑल्दो कि मैं ये समझता हूँ कि वो लाचा और खेत कल्चर भी हमारा हिस्सा है, बट बहुत ज़्यादा उस पर हमारी जिसको कहते हैं ओवर डिपेंडेंसी हो गई थी, और हम सिर्फ दिखा रहे थे कि एक हीरो है जो कि बहुत जलाली है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, और एक हीरोइन है जो कि खेत में उसको मनाने के लिए डांस कर रही है, और फिर आखिर में सो ऑन एंड सो फॉर्थ। नाउ हम उन टैबू इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 71, वी आर टॉकिंग अबाउट हम हॉरर के बाद हॉरर कॉमिक बना रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स के जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी जो है अपने जौहर दिखाए हैं, आपके नज़दीक हमारी इंडस्ट्री की फ्लरिश इस वक्त किस पॉइंट पे है, कैसा ग्रो कर रही है? देखिए, आपने उसको बड़े तरीके से एक बात को समझा दिया कि एक दौर था कि वो फिल्में बनती थी, मगर उससे पहले का भी दौर था जो Yes. फिल्में बनती थी, जो आज तक हमारे लबों पे, वो अगर हम गीत गुनगुनाएं तो शायद मैं उस दौर, आप तो नहीं होंगे उस दौर के, शायद मैंने कुछ तो गाने सुने होंगे उस दौर के भी, मगर आप फिर भी गुनगुनाएंगे, बिकॉज वो गाने ज़िंदा रहते और वो म्यूज़िक ज़िंदा रहता है, वो लिरिक्स ज़िंदा रहती हैं। तो दौर चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। मैं कहता हूँ लोग बदलते हैं, ज़माना एक जैसा रहता है। तो जब लोग बदलते हैं तो उनके साथ साथ उनकी सोच भी बदलती है। एक दौर आया, आपने जैसे कहा कि लॉलीवुड का दौर था, और बड़ी खिदमात हैं लॉलीवुड की, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में उधर बनी हैं, और बड़ी एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है लॉलीवुड हमारी, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। फिर अब एक और नई एक इंडस्ट्री जो दोबारा कराची की तरफ आ रही है, जो कराची से शुरू हुई और फिर लॉलीवुड चली गई, वो लाहौर के हवाले से। और ये जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए थे, जो पढ़ कर आ रहे हैं, फिल्म मेकिंग, कुछ स्क्रीन प्ले पढ़ कर आ रहे हैं, उस हवाले से अब नए सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। नए सब्जेक्ट्स के साथ साथ नए एक्टर्स भी आ रहे हैं, डीपीज भी आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है तो एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ कोई चीज़ अपनाई जाती है, कुछ नहीं अपनाया जाता है, बट फॉर्चुनेटली एक सेटल हो जाती है सिचुएशन। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन, और होना चाहिए ऐसा, और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट करेंगे इसको, तो मैं तो हर हालत में सपोर्ट करता हूँ। अच्छा देखिए, सर्द मौसम है, इसमें बातें तो बड़ी गर्मा गर्म हो ही रहे हैं, लेकिन सर्द मौसम में आपकी जो कॉफ़ी है वो ठंडी ना हो जाए, तो प्लीज़ जनाब। आप प्लीज़ इसको लीजिए। एंड देन आज तो कराची का मौसम भी बड़ा अच्छा है, और अदनान भाई जो है वो सिर्फ अदाकार नहीं है, वो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, और उनसे हम फ्लूट भी सुनेंगे आखिर में। बट उससे पहले नाउ अदनान भाई, एक चीज़ वो ये कि क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा अहम किरदार, जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा कि हमारे बच्चे गए पढ़ के आए हैं, नाउ दे आर अप्लाइंग देयर थिंग्स टू द इंडस्ट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भी आप क्या समझते हैं, कौन सी थोड़ी बहुत तशनगी रह गई है, कौन सी थोड़ी बहुत
खामियां तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इंसान तो खता का पुतला ही है, लेकिन वो कौन सी मज़ीद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आप देखना चाहेंगे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, कि यार अगर ये ठीक हो जाए ना तो बड़ा मज़ा आ जाए? देखिए फिल्म का अगर स्क्रीन प्ले बेहतर हो जाए ना तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे। अगर आप देखें हमारी स्क्रीन बदली है, यस, कलर्स बेहतर हुए हैं, फ्रेमिंग बेहतर हुई है, थोड़ा सा हम स्क्रीन प्ले पे लैक करते हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर, वो सही हो जाए क्योंकि फिल्म और टेलीविज़न बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि फ़िल्म का जुमला ऐसा होना चाहिए जैसे किसी गरीब आदमी का टेलीग्राम। आप ये सोचते रह जाएं तो मैं इस पर बड़ी बात कर सकता हूँ। मैं इसको मुख्तसरन ये बता सकता हूँ कि मिनिमलिस्टिक, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉर द मासेस। क्योंकि फिल्म किसी एक तबके के लिए नहीं बनती है, सबके लिए बनती है। उसमें अमीर तबका भी आता है, दरमियाना तबका भी आता है, गरीब तबका भी आता है, सबका दिल है, सब देखना चाहते हैं और जाते हैं। और वो ऐसा, ये फिल्म एक ऐसा मीडियम है सिनेमा कि ये घर से आपको सिनेमा घर तक लेकर जाता है, तो वो डेफिनेटली एंटरटेन होना चाहता है। तो वो इतना आसान होना चाहिए जुमला और इतना मिनिमलिस्टिक होना चाहिए कि अगर मैं फ़िल्म देख रहा हूँ और अगर मैंने थोड़ा सा अपना फ़ोन देख लिया या थोड़ी सी करवट ले ली या मैंने बात कर ली अपने साथी के साथ, तो समझ लिए कहीं ना कहीं झोल आ गया है। फिल्म तो इट्स अ क्लाइमैक्स ऑफ एवरी 5 मिनट्स। आप यूँ होएं और वापस चले जाएं, फिर ऐसे आगे जाएं और वापस चले जाएं, तो फिर तो फिल्म का मज़ा है कि आप एकदम महव हो जाएं उस स्क्रीन के साथ बस। अच्छा अदनान भाई, एक सवाल जो हमेशा से मेरे जहन में रहता है वो ये कि हमारी इंडस्ट्री बेहतर होती जा रही है, लेकिन आर वी ऑन द राइट ट्रैक? अगर मैं टाइम लाइन के हवाले से पूछूँ तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। पड़ोसी मुल्क की आप बात करें, आपका एक्सपीरियंस भी है वहाँ का, एक लंबे अरसे तक वो एंटरटेनमेंट जो है वो मूवीज़ बनाते रहे, फिर थोड़ी सी उनमें जिंगोइज़म भी आई, वॉर रिलेटेड मूवीज़ भी बनाई, लेकिन वो क्या था कि वो जो मुंबई की सड़कों पे बैठा हुआ शख्स था वो एंटरटेन होने जाता था, वो आइटम सॉन्ग सुनता था, वो सिक्के फेंकता था। फिर ये काफ़ी अरसे तक 10-20 साल या मेरे ख्याल से ज़्यादा तक इनका ये पैटर्न चलता रहा, राइट फ्रॉम 80s आई गेस, ठीक है। पहले से भी अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने 2000-2010 के बाद थोड़ा सा अपना ट्रैक तब्दील किया, रियलिस्टिक चीज़ें आने लगी। उन्होंने रंग दे बसंती जैसी मूवीज़ बनाई जिस पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट को। उन्होंने रियलिटी से करीब तर हो के मूवीज़ बनाना शुरू कर दी। अच्छा, हमारे पास जो मुझे ऐसा फील हुआ कि हमने ये जो बीच में एंटरटेनमेंट फैक्टर था शायद उस पर इतना इन्वेस्ट नहीं किया। आर वी टू सून ऑन द इश्यूज़ के जिस पे हम कह रहे हैं कि हम रियलिटीज़ दिखा रहे हैं, या हमें थोड़ा सा उसमें मज़ीद टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था? देखिए, यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विद एन ऑरेंज, ठीक है ना। अगर आप पड़ोस मुल्क की इंडस्ट्री से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कोई तुक ही नहीं बनता। हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हमें अपनी साख खुद बनानी है। दुनिया में होता है, कुछ इंडीज़ फिल्म्स होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म्स होती हैं, कुछ आर्ट फिल्म होती हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के हवाले से होती हैं, मगर उसका एक सिलसिला होता है। आप पहले अपने सिनेमा को मैच्योर करते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म्स हो गई, जैसे कुछ इशू बेस्ड हो गई, या फिर परसेप्शन बेस्ड हो गई, या फिर किसी हवाले से अगर आप कह दें कि आप आर्ट मूवी की बात करते हैं। हमने जब हमारा जो नया सिनेमा शुरू हुआ, हमने आर्ट सिनेमा से शुरू किया और हम उल्टा चल के एंटरटेनमेंट की तरफ आ रहे हैं, जबकि हमें ऐसे जाना चाहिए। एक दफ़ा अपनी कदम जमा लें, उसके बाद वही होता है ना, बैट्समैन जब आता है क्रीज पे तो पहले संभल के खेलता है कि सीधा बल्ला खेले, और उसके बाद फिर वो इम्प्रोवाइज़ करता है, ठीक है। फिर वो रिवर्स स्वीप भी मार रहा होता है और अजीब अजीब ऑर्थोडॉक्स शॉट्स मार रहा होता है। तो आपने इम्प्रोवाइजेशन की बात की, अदनान सिद्दीकी इज़ ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन, और आखिर में मौसम भी बड़ा आशिकाना है, और ऐसा चाहूँगा अदनान भाई, इस मौसम को देखते हुए आपके जहन में जो धुन आ रही है ना, क्या बजाना चाहेंगे? मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ। आप बैठे हुए हैं और नीचे दरिया बह रहा है, तो पीछे सब्ज़ा है,
पीछे आग जल रही है। आग आप लगा दे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अदनान सिद्दीकी फॉर यू। तू छुट्टी लेके आजा बालमा, क्या ही ज़बरदस्त ये गाना था। और इस वक्त जो लोग दफातर में बैठे हैं वो सब यही सोच रहे होंगे कि काश अभी इस बारिश के मौसम में छुट्टी मिल जाए किसी तरीके से। लेकिन खैर, थैंक यू सो मच अदनान भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, टॉकिंग टू यू। और हमारी दुआ है कि इसी तरह जो है आप ना सिर्फ ही अपनी इंडस्ट्री में ग्रो करते रहें, बल्कि जो नौजवानों को आपने मैसेज दिया है वो मैसेज भी दें और लोगों के चेहरों पे इसी तरह मुस्कुराहटें भी बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग यू।